अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक की बेहद मशकूर हूँ जो हम सबको खैर बरकत से नवाज रहा है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत स्पेशल व्लॉग है। इसमें मैं बना रही हूँ दालों की महारानी दाल, माश की दाल। मुझे बहुत पसंद है, मुझे यकीन है कि आप सबको भी बहुत पसंद होगी। भुनी हुई दाल बना रही हूँ, साथ में मैं बना रही हूँ नान, और होममेड नान है, घर में इजीली बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद है। और आपको पता ही है मार्केट में आजकल नान की क्या प्राइसेस हो गई हैं। घर में बनाएं, साफ़ बनाएं, नीट बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं। सबसे पहले मैंने रेडी किया है, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं दाल के। माश की दाल बनाएंगे और इसको भुनी हुई बनाएंगे, और ज़्यादा इसको गलाएंगे नहीं, मतलब नॉर्मल होगी, गली होगी पूरी तरह से, लेकिन साबुत होगी, इसका दाना साबुत होगा, टूटेगी नहीं इंशाल्लाह। सबसे पहले केतली में डालेंगे एक मीडियम कप कुकिंग ऑयल। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर उसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम चॉप्ड प्याज। यहाँ ये बता दूं कि दाल जो है वो सारी रात की भीगी हुई है, ओवरनाइट सॉक्ड दाल है। थोड़ी देर फ्राई किया, सौते किया बल्कि, और फिर इसमें ग्रीन चिली है तकरीबन 3, उसको मैंने कट करके फ्रीज़ किया हुआ था। अदरक है फ्रीज़्ड है 1 टेबल स्पून, लहसुन है वो भी फ्रीज़्ड है और 1 टेबल स्पून है। इन तीनों को शामिल किया और उसको थोड़ा सा फ्राई किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 1 चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच ही हम सुरख मिर्च लेंगे, टेबल स्पून लेना है आपने, और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी ली है, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने दरफर मिर्च ली है। इनको शामिल कर दिया। उसके बाद इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो ही रखिएगा फ्लेम। ज़्यादा फ्लेम रखें तो आपको पता है ना, स्पाइसेस जो हैं हमारे वो जल जाते हैं और फिर उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो इसको फिर बिल्कुल नॉर्मल सी आंच पे हम इसको थोड़ी देर फ्राई करते रहेंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल की काली मिर्च 1/4 टीस्पून, ये काली मिर्च है। फिर इसमें खुश्क धनिया शामिल किया 1 फुल टीस्पून, 1/4 ही टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। यहाँ पर एंड पर भी हम खुश्क धनिया और गरम मसाला जो है वो शामिल करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको ऐड किया है ताकि अच्छा सा मसाले में भुन जाए और अच्छा सा उसका टेस्ट बन जाए। जब इसका ऑयल अलग हो जाए, आपने इसे थोड़ी देर फ्राई करते रहना है, तो जब इसका ऑयल अलग हो जाएगा तो फिर हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल में भी मेरे पास तकरीबन 1 गिलास पानी था जो मैंने इसमें शामिल किया। दाल डालने के बाद आपने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। मेरे पास दाल में 1 गिलास पानी था, वो इसमें चला गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा गिलास पानी मज़ीद, और इसे मैं मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पर बंद करके रख दूँगी, और ये बिल्कुल स्लो मीडियम से कम, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकता रहेगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसे भूल ही जाएं। 15 मिनट में ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा बन जाएगा। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपकी जो चूल्हे का फ्लेम है वो कम ही हो, बहुत तेज़ ना हो जी। तो आफ्टर 15 मिनट्स मैंने जब इसका कवर खोला तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी था और दाल माशाल्लाह अच्छी सी गल चुकी थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा मज़ीद, वो जो पानी नज़र आ रहा था ना थोड़ा सा इसमें है, उसको भी मैंने भून लिया है। 1 मिनट वैसे मैंने इसको मज़ीद कवर कर दिया था ताकि ना मज़ीद इसको ना थोड़ा पानी इसका खुश्क हो जाए, और उसके बाद इसे मैं खोल के तो फिर चेक करूँगी। तो उसके बाद जब मैंने इसे खोला तो फिर ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भून के, और उसके बाद फिर मैंने इस पर धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, धनिया छिड़का, और फिर इस पे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने खुश्क धनिया और गरम मसाला बाद में भी ऐड करना है एंड पर, तो ये एंड है बिल्कुल। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच खुश्क धनिया मैंने इसमें शामिल किया, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था। इसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था।
ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है धनिया का आ जाए। तो इसके बाद ये बहुत मज़े की रेडी हो गई थी दाल। यहाँ पे जब मैं दाल बना रही थी तो मेरे साथ साथ उस्मान साहिब क्या कर रहे थे, सत्तू बना रहे थे। मौसम चेंज हो गया और कुछ अच्छा सा फ्रेश सा पीने को दिल करता है। मशरूबात अब ज़्यादा हो जाएंगी गर्मियों में ना, तो यहाँ पे फिर इन्होंने सत्तू बनाए थे। शक्कर का सत्तू था शक्कर के साथ, और बहुत ही टेस्टी था। मोहम्मद उमर देखें स्कूल से बच्चे आ चुके थे और उमर जो है मोबाइल देख रहा था। हुदा जो है वो हमारे साथ साथ थी और कभी इधर और कभी उधर। वैसे इसका ज़्यादा इसरार जो ये कर रही थी वो था कि मैंने आइसक्रीम खानी है। बच्चे माशाल्लाह जब स्कूल से वापस आ जाते हैं घर तो फिर इनकी ना बार बार कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, मामा ये दे दें, मामा वो बना दें, आइसक्रीम दे दें, मुझे शरबत बना दें, या इस तरह से छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं कि मैंने चीज़ खानी है, मैंने लेस खाना है, मुझे चिप्स बना दें। और इन्हीं में इंसान बिज़ी रहता है सारा दिन, और माशाल्लाह से इतना प्यारा टाइम गुजरता है ना इनके साथ। सारा दिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बना रही थी, आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैं बना रही थी माश की दाल के भल्ले, और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग्स देखते रहिएगा और उनमें आपको रेसिपी जो है बड़ों की भी मिल जाएगी, माश के दही बड़े। और यहाँ पे जी उस्मान साहिब ने सत्तू बिल्कुल रेडी कर लिया था। यहाँ मुझे टेस्ट भी करवा रहे थे, और आज उस्मान घर पर थे तो बिल्कुल देसी स्टाइल में थे। उन्होंने तहमंद बांधा हुआ था और कुर्ता पहना हुआ था, और घर में बिल्कुल इजी घूम रहे थे और बिल्कुल फ्रेश थे। यहाँ पे सत्तू रेडी हुआ, उन्होंने मुझे टेस्ट करवाया। शक्कर थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने इनसे कहा कि शक्कर में मतलब इस शक्कर ज़्यादा, थोड़ा पानी डाल लें। तो फिर उन्होंने पानी ऐड किया था और मिक्सिंग चल रही थी। ये देखें, ये मेरा ग्लास है और मैं टेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे अपना जो किचन टॉवल है वो भी चेंज किया, और उसके बाद फिर उस्मान को चाहिए था कोई एक्स्ट्रा कंटेनर, तो मैं यहाँ राशन बॉक्स में तलाश कर रही थी। मैं रख दिया करती हूँ ना एक्स्ट्रा जो भी बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको वॉश करके रख देती हूँ। तो यहाँ से फिर मुझे एक जैम की बोतल मिली थी, इन्होंने उसमें शक्कर जो बाकी बची थी वो रखनी थी, तो फिर इसलिए ये मुझे कह रहे थे। तो ये देखिए कितना क्यूट सा बेबी है ना, ये राशन बॉक्स के सामने है। यहाँ पे बल पड़ रहे हैं जी मूँछों को, और बिल्कुल जट स्टाइल था। और हुदा की वही ज़िद थी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। उस्मान साहब ने भी सत्तू टेस्ट किया, और चूँकि इन्होंने ख़ुद बनाया हुआ था माशाल्लाह से, तो फिर वो परफेक्ट था, बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी है नान। नान के लिए लिया था मैंने 2 कप मैदा, उसमें मैंने शामिल किया था ½ टी स्पून चीनी, 1 फुल टी स्पून जो है वो ईस्ट लिया था, और ½ टी स्पून नमक। बस ये 3 चीज़ें ही मैंने इसमें शामिल की। दूध फ्रिज में रखा हुआ था, उसको मैंने उसकी कूलिंग ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया था, मतलब नीम गर्म सा था। और उसको 1 कप लिया था, और 1 कप से ही ये जो डो है ये तैयार हो गई थी। इसको मैंने गूंद लिया था अच्छी तरह से। मैदा को मसल के इसको गूंदना है आपने अच्छी तरह से। इसको मैंने शेल्फ़ पर रख लिया था, और अच्छी तरह से इजी हो जाता है ना फिर शेल्फ़ पे मसलना इसको। तो अच्छी तरह से इसको मैंने मसला, तकरीबन 10 मिनट लगे थे। मैंने अच्छी सी डो जो है वो रेडी कर ली थी। जितना अच्छा गूंथा जाएगा उतना अच्छा जो है वो राइस भी होगा। और यहाँ मैंने इसको इसमें शामिल किया था गूंथते हुए ही बीच बीच में। टोटल जो है वो 2 चम्मच 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ये शामिल किया था, और इसको मैंने रख दिया। फिर कवर करके ऊपर मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल जो है वो लगा दिया था इस पे सारा, ताकि ये खुश्क ना हो और अच्छा सा राइस हो जाए। कवर करके रखा, 1 घंटे के लिए रखा था। इसे मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर क्योंकि अभी शाम का वक्त था तकरीबन 4-5 बजे का, तो उसके बाद फिर मैं नान रेडी करूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा, ताकि आप देखें कि किस तरह से नान हमने रेडी किया। तो यहाँ पे हुदा जो है उसको भूख लग रही थी, और पता है शाम वाली भूख जो बच्चों को बेवक्त लगती है ना, वो वाली भूख। तो फिर मैंने हुदा के लिए यहाँ पे नूडल्स रेडी किए। किन्नौर के नूडल्स थे, 1 पैक जो था वो मैंने इसे बना के दिया। उसमें ये स्पाइसेस जो है वो ½ साशे ऐड करवाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा जो है वो नहीं खा सकती। तो वो खाने के बाद फिर हुदा ने स्टडी स्टार्ट की।
मैं स्टडी करवा रही थी यहाँ पे इसको, और उमर साहिब जो हैं उनको मोबाइल दिया हुआ था कि थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल ले सकते हैं, क्योंकि उमर ज़िद कर रहा था, हुदा दोनों ही ज़िद कर रहे थे कि मोबाइल लेना है। तो फिर उमर को मोबाइल दिया और हुदा स्टडी कर रही थी। यहाँ पे फिर बारी आ गई है जी उमर की स्टडी करने की और हुदा के मोबाइल की। तो फिर हुदा ने मोबाइल ले लिया और उमर स्टडी कर रहा है। दोनों को मैंने स्टडी करवाई। उमर माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि उमर माशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है, और हुदा को भी अच्छे से पहचान हो रही है अल्फ़ाबेट्स की और हरूफ तहज्जी की। बच्चों को जो है ना अलिफ बे ये ज़रा टफ़ लगती है ABC की निस्बत, तो माशाल्लाह से वो इम्प्रूव कर रही है और इस चीज़ की मुझे खुशी है। यहाँ पे फिर बच्चों ने स्टडी जब कर ली तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली इन्हें भूख लगी, और फिर यहाँ पे हम रेडी करते हैं नान। अच्छी सी डो राइज़ हो चुकी थी और उसके मैंने बनाए फिर पेड़े। पहले यहाँ पे हम लेंगे इसके जो 2 कप थे ना डो के मैदे के, उससे हम 4 नान बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने 1 नान जो है उसको बनाया। इस तरह से जब आप इसको बेल रहे होंगे, पेड़ा बनाने के बाद जब इसको बेलते हैं तो ये बेलने के साथ ज़रूर थोड़ा थोड़ा चिपकेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये करना है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लाइट सा। और उसके साथ फिर जब आप इसे शेल्फ पे इस तरह से बेलेंगे तो ये स्मूथली आप इसे बेल सकेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने तवे को प्री हीट किया हुआ था दूसरे चूल्हे पे, और अच्छा सा वो गर्म हो गया था। फिर मैंने एक पैन में इसको फैलाया। इस दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा था पैन, उसको मैंने नॉर्मल सा गर्म किया। बहुत ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना आपने, नॉर्मल करेंगे और लाइट से उसके ऊपर लो फ्लेम जो है वो रहने देंगे, और इसमें आप रख देंगे, फैला देंगे अपने नान को, और इसके ऊपर वो जो तवा हमने फुल गर्म किया था वो इसके ऊपर रख देंगे। मतलब एक तरह से हम इसे अवन ही बना देंगे। 1 से 1.5 मिनट इस तरह से ही रखेंगे। उसके बाद हम इसका जो तवा है वो उतार देंगे और पैन को उल्टा करके पकाएंगे आग के ऊपर। तो इसका ध्यान रखना है कि जले ना, आपने थोड़ी देर इसको पकाना है इस तरह से, और उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे, माश की भुनी हुई ज़बरदस्त सी दाल, और साथ में हो ऐसा नान, और उसके साथ थोड़ा सा सैलड और रायता। तो आप इमेजिन करेंगे कितना ज़बरदस्त लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग ख़त्म। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।